हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा फुल फॉर्म्स का रहेगा, क्योंकि कल हमारा एग्ज़ाम है। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म्स हैं जो हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर में भी पूछे जाने वाली फुल फॉर्म्स हैं और सेकेंड ईयर में भी पूछे जाने वाली फुल फॉर्म। तो कम से कम 40 या 45 फुल फॉर्म्स लेकर आज आए हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सभी फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है ना, यानी कि कोर्स फर्स्ट से लेकर कोर्स 12 तक, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए भी है और सेकेंड ईयर के लिए भी, दोनों के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म्स अगर कराते तो मतलब क्या होता है ना उसमें कि हर पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन जो केवल पूछी जाती हैं, जो आती ही आती हैं, तो सभी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव फुल फॉर्म्स लेकर आए हैं, जो आपके कल के एग्ज़ाम से लेकर आपके लास्ट एग्ज़ाम तक के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि आपको फुल फॉर्म किस लैंग्वेज में करनी है। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में लिखिएगा, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, कैसे वो मैं बताऊँगी आपको। जैसे कि सबसे पहले यह फुल फॉर्म है आईडी की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, आईडी की। ठीक, दूसरी फुल फॉर्म है एमडी, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी। जैसे कि एक तो हम लिखेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, दूसरा एमडी आ गया मल्टीपल डिसेबिलिटी। फिर हम या तो हिंदी में लिख देंगे बहु विकलांगताएं, लेकिन इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के यहाँ पर जगह नहीं है। तीसरी फुल फॉर्म है आपकी सेरेब्रल पालेसी, हिंदी में हो गया प्रमस्तिष्क पक्षाघात। ठीक है, जैसे प्ले बे, ठीक है ना, यानी कि खेल के माध्यम से या खेल के द्वारा, प्ले बे, PW आएगा। अब यहाँ पर एक तो हिंदी हो गया खेल के माध्यम से या खेल के द्वारा, अब हम एक लिख सकते हैं प्ले वे। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, प्ले बे या खेल के द्वारा। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी लिखते हैं। अब ये डेसिबल हो गया, डीबी आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डीबी, यानी कि डेसिबल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिबल। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। ये एक रोमन लैंग्वेज हो गई, इसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, FA फंक्शनल एड्स, ठीक है ना, GT ग्रुप टीचिंग। ये ऐसी छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जाम में आ जाती है और हम सोचते रह जाते हैं इतनी छोटी फुल फॉर्म कहाँ से पूछी होगी, क्या होगा। ठीक है ना, कई चीज़ों का ऐसा होता है कि एक चीज़ का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे LD हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बुद्धि लब्धि। ठीक है ना, ACC एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जैसे राइट टू एजुकेशन। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। UDL यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यहाँ लिखा ही नहीं है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर LEAR लर्निंग। ठीक है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, सार्वभौमिक संरचनात्मक शिक्षण। ठीक है ना, ACC अल्टरनेटिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा आता है ACC। ठीक है, UDL मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना, यहाँ से मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको कहते हैं ना कि फर्स्ट ईयर की अलग होंगी फुल फॉर्म, सेकेंड ईयर की। अरे भाई, DED कोर्स तो एक ही है, फुल फॉर्म्स चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, डिसेबिलिटी की बात की है। ठीक है ना, IDD से हैं आप तो उसकी बात की गई, उससे संबंधित कंडीशन से बात की गई, तो फुल फॉर्म थोड़ी चेंज होंगी, फर्स्ट ईयर में ही आएगी, सेकेंड ईयर में ही आएगी। फुल फॉर्म्स नहीं चेंज हो रही हैं, वो फर्स्ट ईयर में भी वही फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत कोर्स से रिलेटेड होती हैं। ठीक है ना,
PBIS पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरनेशनल सपोर्ट, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये CBT पेपर 8 यानी कि थेरेपेटिक्स वाले पेपर से है, तो पेपर 8 के लिए भी है। CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, AAC असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, CG केयर गिवर। ठीक है, छोटी छोटी फुल फॉर्म्स जैसे यहाँ हैं सब, ये समझ मतलब आ जाता है, फिर हमें याद आता है अरे ये तो हमने पढ़ी नहीं थी। और हम अक्सर कौन कौन सी फुल फॉर्म्स करते हैं, जैसे ASD, AD, HD, ये फुल फॉर्म्स लर्न करने में लगे रहते हैं हम, है ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म्स नहीं लिखे हैं, कॉमनली हम इन फुल फॉर्म्स को रटते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है ना। MS मल्टी सेंसरी बहुसंवेदनाएं, SM सेंसरी मोटर संवेदीय गामक, TA टास्क एनालिसिस, ठीक है, कार्य विश्लेषण, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, DTT डिस्ट्रिक्ट ट्रायल टीचिंग। अब ये पता है, ये ऐसे समझ नहीं आता कि हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आ जाएगा आपके जो टीचिंग वो है, आपका पेपर 12 ले लीजिए, या पेपर 8 नहीं 9 है शायद आपका, ठीक है, उसको ले लीजिए, कहीं ना कहीं से आ जाता है। अब ये नेक्स्ट ये आ गई BAKT, आपका फर्स्ट ईयर में भी है, कोर्स सेकंड थर्ड फोर्थ में सब में बात की गई है, ठीक है ना, इसमें इसकी, और सेकेंड ईयर में भी इसकी बात की गई है। विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक टैक्टाइल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पेपर 12 से लेकर पेपर थर्ड फोर्थ सब में इसकी बात की गई है, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, CCE फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट सेकेंड ईयर तक आप सब कोर्सों में देखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। ECCE ये किसी पेपर में एक टॉपिक ही है, कहीं पर मैंने देखा है पेपर 7 का है कि किसका है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IFSP इंडिविजुअलाइज सपोर्ट प्रोग्राम, IEPV इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, दोनों सेम सेम है, ठीक है ना। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग, MHRT मजिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRT नहीं है, MHRD है, वहाँ सही लिखा है और यहाँ गलत कर दिया है लिखने में, जल्दबाजी में हो जाता है बिटिया के चक्कर में। RPWD राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। कभी कभी यहाँ 5 भी लिख के आ जाएगा तो टेंशन मत लेना। DD डेवलपमेंटल डिले मोस्ट इम्पोर्टेंट, DSM मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। टीच की कभी कभी आ जाती है लेकिन बहुत बड़ी है, करना पड़ता है। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन, टीच का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टीच हो गया, MCET हो गया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा कोई मतलब पेपर में अगर मैं बात करूं कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक ऑटिज़म और एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और IDD, ये 3-4 ऐसे मतलब ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है जिनकी कोर्स फर्स्ट से लेकर कोर्स 12 तक बात की गई है, तो उन्हीं से रिलेटेड सभी फुल फॉर्म्स आने वाली हैं। उनके टीचिंग की टेक्निकल फुल फॉर्म्स जैसे छोटी छोटी हो गई, ठीक है ना, फिर हमारे कोर्स से रिलेटेड छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हो गई, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हो गई, ठीक है। CCC चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है ना। NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, CBA करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IE इंक्लूसिव एजुकेशन, BP वर्बल प्रॉम्प्ट, BP की जगह एक GP भी आता है, जेस्चर प्रॉम्प्ट,
पीपी, फिजिकल प्रॉम्प्ट, ये टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट है यानी कि सहायता के प्रकार हैं। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है। जर्नल वो जेस्चर प्रॉम्प्ट, वर्बल फिजिकल प्रॉम्प्ट, ठीक है ना, वर्बल प्रॉम्प्ट, ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। और एक और आती है इंडियन साइन लैंग्वेज, ये ISL बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखना, इंडियन साइन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी फुल फॉर्म से अगर मैं बात करूँ तो यार वाइट बोर्ड पे भी मैं सारा करके आपको नहीं दे सकती कि बहुत ज़्यादा। अब जैसे यहाँ IDD की है ना, तो IDD की भी आ सकती है, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है ना, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक। और ऑटिज़म की जो बहुत सारी जैसे PDD परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, PDD परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बहुत पूछा जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, ठीक। अच्छा, ये सभी जितनी फुल फॉर्म्स जो आज कराई हैं, सारी फुल फॉर्म्स कोर्स फर्स्ट से लेकर सेकेंड ईयर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर के लोगों के लिए नहीं है, फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए सारी मिक्सअप है। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव फुल फॉर्म्स बनाइए। बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहे थे मैम फुल फॉर्म्स कराइए। पुराना अगर उठा के करा देते ना तो समझ नहीं आता, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ना, ट्रेंडिंग सारा पूछा जा रहा है, कहाँ से क्या आ जाए कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ नहीं समझ आता और क्या आ जाएगा ये भी कुछ नहीं पता। लेकिन अभी जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फुल फॉर्म्स हैं वो सारी फुल फॉर्म्स कराई हैं। जैसे टास्क एनालिसिस हो गया, ठीक है, SM सेंसरी मोटर हो गया, मल्टी सेंसरी हो गया, ये कुछ ऐसी टेक्निकल फुल फॉर्म्स हैं जो हम याद नहीं रखते हैं। हम जो उसमें सिलेबस में दिए होती ना उनको रटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारी ये सारी फुल फॉर्म्स रह जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। CBT हो गया। अच्छा, इसके बाद भी और भी जैसे फुल फॉर्म है हमारी, जैसे BM बिहेवियर मैनेजमेंट यानी कि व्यवहार परिमार्जन, AVC एंसीटेंस बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ये भी है ना, ये भी सारी फुल फॉर्म से कहीं ना कहीं ये रह गई है, लेकिन हो सकता है ये भी पूछी जाए, ठीक है। तो मैंने ये सारी फुल फॉर्म इसलिए नहीं क्योंकि सिलेबस में कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ी है और दे रखी है हमारे सिलेबस में, तो मैंने उनसे जो सिलेबस से अलग टेक्निकल फुल फॉर्म्स थी वो सारी मैंने इंक्लूड की है इसमें। फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक क्या क्या पूछा जा सकता है, कहाँ से फुल फॉर्म आ सकती है, क्योंकि 5 नंबर की फुल फॉर्म्स आनी ही आनी है, ये तो तय है। अब 6 पेपर हो गए यानी कि 30 नंबर्स की फुल फॉर्म्स है आपके ऑल ओवर पेपर्स की, ठीक है। 6 पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में, 6 पेपर सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लिए 30-30 नंबर के हमारे क्या है, ये केवल फुल फॉर्म्स है, यानी कि हर नंबर में 5 नंबर की फुल फॉर्म्स आती हैं हर पेपर में। अगर फुल फॉर्म्स क्लियर है तो 5 नंबर ज़्यादा बिना कुछ टाइम दिए आप उनको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप रोमन में भी लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। इंग्लिश में अगर लिखना है तो एक भी अगर गलती हुई तो पूरी फुल फॉर्म कट जाएगी, आधा नंबर नहीं मिलेगा। हिंदी में अगर नहीं आ रहा है तो सीधा रोमन में लिख दो, अगर पढ़ा है, सुना है, कहीं देखा है, अगर समझ आ रहा है DSM का मतलब क्या है या DD का मतलब क्या है तो आप उसको रोमन में कर दीजिए, हो सकता है आपको एक नंबर मिल जाए, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको फुल फॉर्म सारी आने वाली हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, ये सारी फुल फॉर्म जितनी भी हैं, जैसे TLM हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर तक पूछा ही जाएगा। CCE हो गया, चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, दोनों सिलेबस में दिया हुआ है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। और अगर NCERT 7 में भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया है, ठीक है। MHRD हो गया, ठीक है। AB हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, लर्निंग वाले पेपर से सारा रिलेटेड है। और CBT हो गया, CBR हो गया, ठीक है। ये सभी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फुल फॉर्म्स हैं, ठीक।
अब जैसे ये हमारा पेपर 9 है, उसमें सबसे ज़्यादा ये वाले आते हैं, जैसे प्लेबे मेथड, डेसिबल, फंक्शनल एड, जीटी, जेस्चर प्रॉम्प्ट, वहाँ बताया था मैंने आपको। ये जीटी नहीं, ये जीटी ग्रुप टीचिंग है, वो जीपी है, जेस्चर प्रॉम्प्ट। ठीक, इस तरीके से टास्क एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो ये सारी फुल फॉर्म्स आपके कल के पेपर से रिलेटेड हैं। और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दे के आना है। कुछ पूछना है, अगर और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।